दुर्ग लोकसभा के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल का कल यानी कि 15 मार्च को जन्मदिन है और कल 66 साल पूरा हो जाएगा। 67 में वो प्रवेश करेंगे। जिस प्रकार से अब असम का चुनाव है, आपका बर्थडे भी है, लोग सेलिब्रेट करें, कार्यकर्ता सेलिब्रेट करें, लेकिन आप कब सेलिब्रेट करेंगे? देखिए, मैं तो जन्मदिन मनाता नहीं हूँ। बेसिकली मुद्दे क्या थे? जैसे मतलब पीएम साहब भी लगातार दौरा कर रहे हैं। विकास के हैं, मात्र विकास के। जो अछूता रह गया था असम, जो असम जल रहा था, हम सब उदाहरण है ना कि उस समय हम भी थे कि कितनी विकराल स्थिति थी। दुर्ग जिले में अफीम लगातार मतलब चर्चाओं का बाजार पूरे देश में गर्म है। इस विषय को लेकर के किसी दोषारोपण नहीं दूंगा, लेकिन ऐसे घृणित कार्य करने वाले, ऐसे छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वाले, चाहे जो भी हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। दुर्ग लोकसभा के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल का कल यानी कि 15 मार्च को जन्मदिन है और कल 66 साल पूरा हो जाएगा। 67 में वो प्रवेश करेंगे और इन 66 वर्षों में क्या कुछ उन्होंने पाया, क्या कुछ उन्होंने खोया, बात करेंगे। और राजनीतिक विषयों को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। असम विधानसभा का चुनाव है, जिसको लेकर के बड़ी जिम्मेदारी सांसद विजय बघेल को दी और कहीं ना कहीं दुर्ग के लिए भी बड़ा दिन है कि 8 से 9 विधानसभा की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। सांसद जी, 66 साल पूरा हो जाएगा कल, आपका 67 में प्रवेश करेंगे। शॉर्ट में बताइएगा कि क्या कुछ आपने पाया और क्या कुछ खोया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ईश्वर को भगवान को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने एक अच्छा जीवन दिया, अच्छे घर में मुझे जन्म दिया, मेरे माँ बाप का संस्कार मिला, माता पिता का, और लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला। आज उसी की बदौलत मैं दूसरी बार सांसद हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ और लोगों का असीम प्यार मिलता है। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे बिरले ही होते हैं जिनको निस्वार्थ भाव से लोग प्यार देते हैं, और मैं उसमें से एक हूँ। मैं सभी मेरे प्रियजनों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उनके सुखद और दीर्घायु जीने की कामना भी करता हूँ। आज निश्चित रूप से मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, लोगों का प्यार और ईश्वर की कृपा, ये सबसे बड़ी धरोहर है। और उसी भाव से मैं 66 साल से सेवा कर रहा हूँ। अनेक जीवन जिए मैंने, पढ़ाई जीवन, बचपन का जीवन, फिर खेल का जीवन, फिर भिलाई इस्पात संयंत्र में मैंने 19 साल सेवा दी। उसके बाद राजनीति में मैं आया और राजनीति में भी असीम प्यार मिला। खेल में भी मैंने अनेक ऊंचाई तय की, ये मेरा सौभाग्य है। और आज लोगों की सेवा और हमारे जो ऐसे विश्व प्रसिद्ध नेता है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके सानिध्य में लोकसभा में जो देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, उसके साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे मेरे दुर्ग लोकसभा के जनता जनार्दन ने दिया, यहाँ के मेरे भाइयों ने, बहनों ने दिया है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। संसद जी, जिस प्रकार से अब असम का चुनाव है, आपका बर्थडे भी है, लोग सेलिब्रेट करें, कार्यकर्ता सेलिब्रेट करें, लेकिन आप कब सेलिब्रेट करेंगे? देखिए, मैं तो जन्मदिन मनाता नहीं हूँ। मेरे साथीगण आते हैं, भाई बहन बुजुर्ग जन आते हैं और बधाइयाँ देते हैं, मैं उसके ग्रहण करता हूँ, उन्होंने धन्यवाद भी देता हूँ। ये सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है और कल भी मैं आसाम से तो दिल्ली आया, संसद सत्र चल रहा है और आसाम से बुलावा भी है कि जल्दी जाना है। वैसे महीने भर से आना जाना चल रहा है वहाँ, और बहुत अच्छी स्थिति आसाम में है। और लेकिन मैंने कहा कि भाई, मेरे घर लोग आएंगे मुझे आशीर्वाद देने, मुझे शुभकामनाएं देने, तो मैं 2 दिन होके आऊँगा और कल जन्मदिन में आके परसों मैं फिर से आसाम के लिए रवाना हो जाऊँगा। वहाँ मेरे को डिब्रूगढ़ लोकसभा मिला है, उसमें 10 विधानसभा है
और आसाम में निश्चित रूप से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बन रही है। वहाँ जो मैंने देखा कि मोदी जी के प्रति और वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय हेमंतो विश्व शर्मा जी के प्रति इतना प्रेम है लोगों का, इतना विश्वास है, और उस विश्वास में दोनों खरे उतरे हैं। मतलब डबल इंजन की सरकार वाकई में जो आसाम की तकदीर और तस्वीर को जो बदले हैं 10 सालों में, ये आसाम वासियों के लिए नहीं, हम देशवासियों के लिए गर्व की बात है। और मैं आसाम के प्रति और नॉर्थ ईस्ट के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह, ये भी मैं लगभग 72 बार तो नॉर्थ ईस्ट गए हो 10 सालों में, और लगभग 38 टाइम्स 38 बार वो आसाम गए प्रॉपर। मतलब ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो अछूता क्षेत्र था, जिसको पहले की सरकार छोड़ दी थी। और मैं तो ये कहूँ कि आसाम से ही, मुझे जहाँ तक याद है कि माननीय मनमोहन सिंह जी वहीं से राज्यसभा का चुनाव बन के आए थे, सदस्य बन के। लेकिन उसके बाद मात्र 2-4 बार गए होंगे वो, जो लोग वहाँ के बताते हैं। और ये प्रधानमंत्री 38 बार, और इतना विकास हुआ है, यहाँ अनेक संभावनाएं आसाम में। आसाम पहले एक मतलब अमीर धरती के गरीब लोग रहा करते थे, अब अमीर धरती के अमीर लोग वहाँ पे रहते हैं। ये आशा और उम्मीद माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से बना है। और मेरा सौभाग्य कि वहाँ मुझे, और बहुत सरल सहज लोग रहते हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में है ना, हमें नहीं लगता कि हम बाहर हैं। वहाँ जाओ तो इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना सम्मान लोग ये देते हैं हमारी पार्टी के कारण। और ऐसे भी वहाँ के लोग बहुत सरल सहज हैं, और बहुत ईमानदारी से, बहुत दृढ़ता से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के संकल्पित हैं। वहाँ के जो, चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे 95 साल के बुजुर्ग हो, माननीय हेमंतो जी को, मुख्यमंत्री जी को मामा कहते हैं, प्रेम से मामा कहते हैं। जब रैली, आज जन आशीर्वाद रैली निकली, तो देखे कि मामा मामा मामा, चारों तरफ से मामा मामा की आवाज निकल रही थी, और वो सबको अभिवादन कर रहे थे, प्रेम भरा अभिवादन दे रहे थे, और सबका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे थे। बेसिकली मुद्दे क्या थे, जैसे मतलब पीएम साहब भी लगातार दौरा कर मुद्दे रहे हैं। विकास के हैं, मात्र विकास के, जो अछूता रह गया था आसाम, जो आसाम जल रहा था। हम सब उदाहरण है ना कि उस समय हम भी थे कि कितनी विकराल स्थिति थी वहाँ, आंदोलन आंदोलन, मतलब एक बिखराव सा आसाम में था। और उसको दूर करके विकास के पथ पर लोग, वहाँ तो ब्रह्मपुत्र नदी है, बड़ा पार्ट है, वहाँ नाव से जाते थे लोग, और रात को नाव नहीं चलती थी। लेकिन आज 24 घंटा गाड़ियाँ, 9-9 किलोमीटर का पुल बना दिए, 5.5 किलोमीटर का पुल बना दिया, अनेक पुल पुलिये, रोड की कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उपलब्धि हुई है, वो विश्वास का एक जरिया बना है वहाँ पे। सरकार बन रही भाजपा की, फिर रिपीट कर रहे हैं सीएम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विकास को और आगे बढ़ाना चाहते हैं आसाम वासी। अच्छा सांसद जी, एक अंतिम सवाल, चूंकि आपके पास भी समय का अभाव है। दुर्ग जिले में अफीम लगातार मतलब चर्चाओं का बाजार पूरे देश में गर्म है, इस विषय को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी से नहीं है, ये पहले से चल रहा था। अभी के जो विपक्ष के नेता जो डंका पीट रहे हैं ना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये कोई 2 साल में तो ये फसल नहीं हो गया। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, मैं नहीं कहूँगा किसी को दोषारोपण नहीं दूंगा, लेकिन ऐसे घृणित कार्य करने वाले, ऐसे छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वाले, चाहे जो भी हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, और किसी के प्रति मेरी सहानुभूति भी है। तो ये जो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीतिक चश्मा निकाले और देखे कि ये जो फसल है वो कब बोया गया था, कब से इसकी शुरुआत हुई, तब क्या कर रहे थे, और अब हमारी सरकार ही तभी तो पकड़ा है ना ये लोग। भले ये लोग बोल रहे हैं कि इसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को विलुप्त है, उसके बाद भी कड़ाई से कार्रवाई करने का आदेश निर्देश हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी दिए हैं, और हम सब उसके उसमें सहमति हमारी।
हम भी असम में थे, वहाँ से बोले कि ये जो भी हो रहा है उसका पर्दाफाश होना चाहिए और जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाना चाहिए, ताकि ऐसे कृत्य करने वालों को आगे चल के सबक मिले। तो छत्तीसगढ़ में एक और जगह मिला था, तो मतलब अफीम का पाया जाना छत्तीसगढ़ में, खासकर अवैध खेती कहलाती है, यहाँ पर परमिशन नहीं है यहाँ पे, तो किस रूप में, क्योंकि युवा बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में, भिलाई, दुर्ग, रायपुर में है, तो युवाओं को लेकर के क्या कहेंगे? और यहाँ ही नहीं, पूरे देश पे प्रतिबंध है ये। परमिशन लेकर, जैसे मध्य प्रदेश में मंदसौर है, वहाँ पे एक बैरिकेड लगा हुआ है, वहाँ पे सरकार एथेंटिक तरीके से अनुमति के आधार पे वहाँ पे फसल लगाते हैं। मैं मानता हूँ अफीम खसखस बनता है, जिसका उपयोग हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी माताएं बहनें करती हैं भोजन पदार्थों में, और उससे दवाई भी बनता है। मतलब उसका बहुत सारा उपयोग भी है, सदुपयोग भी है, लेकिन दुरुपयोग भी है। ऐसे जो चीज़ें हैं उसमें अगर गलत लत वालों को ये मिल गया या गलत लत को में संलिप्त लोग इसमें लग गए, तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान भी होगा और लोग भटकाव की स्थिति में जाएंगे, नशे में लिप्त होंगे। तो इस तरह के जो दोनों बातें हैं, तो इसीलिए तो परमिशन देती है ना सरकार, इसमें कुछ अच्छाई भी है, उसका सदुपयोग भी होता है। तो उस तरह के कुछ प्रोग्राम यहाँ भी बननी चाहिए, और जब हमारे यहाँ भी अफीम की फसल हो सकती है तो उसका सदुपयोग कैसे हो, उससे हमारे छत्तीसगढ़ के आमदनी में कैसे बढ़ावा हो, उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, ताकि इस तरह के जो अवैध रूप से काम करने वाले लोगों से बचा जा सके। तो बिल्कुल दुर्ग सांसद विजय बघेल को आपने सुना, और कल जन्मदिन है 15 मार्च को, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे, मिलेंगे और सांसद जी को आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद लेंगे और खुशियों का जो पल है एक दूसरे से शेयर करेंगे। फिलहाल अफीम की खेती को लेकर के भी इन्होंने बड़ी बातें कह दी, और आसाम चुनाव को भी लेकर के कहा कि भारतीय जनता पार्टी असम में सरकार बनाने जा रही है और हेमंत विश्व शर्मा जो है मुख्यमंत्री होंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।